भाई बस कर जाए यार, पूरे रास्ते तू इसी में घुसा हुआ था। तेरी भाभी मुझे जान से मार देगी अगर मैंने इसकी जान छोड़ दी तो। एक काम कर, तू कोयटा इंपोर्टेड कार में चला जा, मैं और राशिद दूसरी गाड़ी से आएंगे। रुक, और ये हैंड फ्री भी ले जा, पूरे रास्ते बात करता हुआ जाना। चलो ठीक है, डन है यार, लेकिन 5 मिनट तो बात कर सकता हूँ ना। अबे वो मजनू की औलाद, वहाँ जाके बात कर, दोनों का रखने वाले हैं। बे तुम लोग भी ना सुधरोगे नहीं। यार वैसे गाड़ी बड़ी सेट मिल गई। अरे मेरी जान, तू बड़ा लकी आदमी है कसम से। यार मैं ज़रा रिलैक्स होके आता हूँ। बात सुन, यहाँ ज़रा देख कर जाइए, यार सरकटे बड़े घूम रहे होते हैं। अच्छा बात सुन, ये बता तू नंबर प्लेट कब तब्दील करा रहा है? ओ भाई वो तो मैंने वहीं से तब्दील करा ली थी। तेरा भाई ऐसे कच्चे काम नहीं करता। और कागजात? कागजात तो मैं गाड़ी खरीदने से पहले बनवा लेता हूँ। ओ भाई हल्का आ जा यार, तेरी मेहरबानी होगी यार। अबे हम अलगा करने वालों में से हैं। चाय ठंडी हो गई लेकिन इसका मजा नहीं गया। यही तो खासियत है मेरी जान हाईवे की चाय की। बादशाह बन गया भाई मैं तो। चले, बहुत देर हो गई है वैसे ही। चले चलो सामान उठा लो सब। हाँ
तो जानती होगी मैं जो भी काम करता हूं पक्का करता हूं। अभी परसों ही एक शराबी का गुर्दा बेच दिया, बंदे को होश ही नहीं। वैसे मदहोशी में भी इंसान का फायदा ना उठाएं तो। अच्छा, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आई हूँ। हाँ बोलो। मुनव्वर के एक्सीडेंट का केस तो तुम्हें पता ही है। मैंने अब्बास को मुनव्वर के एक्सीडेंट की जाली रिपोर्ट बनाने का कहा था। ये बताओ कि मेरा हिस्सा क्या होगा? मिल जाएगा। हाँ। कब आ रही हो फिर तुम मेरे फ्लैट पे हिस्सा देने? फोन पे बता दूंगी। पिछली बार की तरह कम नहीं होना चाहिए। वैसे जिस वक्त मैं चाय में पॉइजन मिला रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि मुनव्वर चाय पीने से इनकार कर देगा। मगर वो तो पूरी पी गया। बहुत ही भोला आदमी था वो। वैसे कोई तहकीकात नहीं हुई और एक्सीडेंट की फाइल भी 40 में खत्म होने से पहले ही बंद हो गई। हाँ, बंद हुई नहीं है, बंद करवाई है। वैसे तुमने इस बार काफी जबरदस्त गेम प्लान किया था। अब तो आदत से हो गई। अच्छा, तुम्हें वो सेठी बुढ़ा याद है? वो तो मेरी जान को ही आ गया था। शुक्र अदा करो मेरा, वो तो मैंने उसकी बीवी से उसे लड़वा दिया, वरना वो तुमसे अपनी रकम यूं निकलवाता। ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें अपने साथ रखा मैंने। अच्छा ये बताओ कि मेरा 40% कब तक दे दिया? क्या 40%? किस खुशी में? इसमें ज्यादा मेहनत मेरी है, समझे तुम तो शादी करके बैठ गई, मजे किए, और मैं कोयटा गया, गाड़ी खरीदी, राशिद को दुबई भेजा। मालूम कितना खर्चा हुआ मेरा? देखो, पिछली बार मैंने तुम्हें 20% दिए थे, इस बार भी तुम्हें इतना ही मिलेगा। वैसे काम का उसूल ये था कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको हिस्सा भी डबल मिलेगा। लेकिन हम तो पार्टनर्स हैं ना, तो एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही, तो इसमें हिस्सा डबल क्यों? और वैसे भी ये केस मेरा है। मुनव्वर की इंश्योरेंस की रकम भी तो तुम्हें मिलने वाली है, तो बस इस दफा 40% मैं लेकर ही रहूंगा, ठीक है? %10 से 40% पे आ गया है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। क्या हाल है भाभी? जी मैं ठीक हूँ।
आप कैसे? अल्लाह का करम है। भाभी आप तो जानते ही हैं, मुनव्वर के बाद उनके बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां मुझे ही तो संभालनी है। मैं समझ सकता हूँ। वैसे भाभी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। जी ज़रूर, शुक्रिया। मैंने रेहान में छुपे शैतान को देख लिया था। मैं समझ गई थी वो मुझसे क्या चाहता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुनव्वर के पास इतनी जायदाद होगी। आगे का प्लान क्या है? तुम्हें गाड़ियों का बिजनेस कैसा लगता है? गाड़ियों का बिजनेस? तुम पागल हो गई हो क्या? भला इन पैसों से हम गाड़ियों का बिजनेस करेंगे? एक एक हाइब्रिड कार हम दोनों के पास तो होनी चाहिए। क्या मतलब? मेरा पड़ोसी है रेहान, उसका गाड़ियों का बिजनेस है। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां तो होंगी उसके पास। अब उसमें से 2 गाड़ियां हम गरीबों को मिल जाए तो इसमें हर्जी क्या है? तो क्या अब तुम उससे भी शादी करोगी? शादी? मैं सिर्फ डीलिंग करती हूँ। बस मशाल, मेरी जिंदगी तो बुझ सी गई है। वाकई ठीक कह रही हो, मर्द के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी है। रेहान साहब, आप मेरी गाड़ी रेंट पे चलवा देंगे? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भाई, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। थैंक यू। आप तो जानते हैं कि इस कारोबार में कैसे कैसे लोग होते हैं, और मैं वैसे किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकती। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बल्कि यूं समझे कि आपकी गाड़ी रेंट पे चली गई, मगर आप क्या करेंगे फिर? मुझे गाड़ी की क्या ज़रूरत है? मैं रिक्शा या टैक्सी में सफ़र कर लिया करूँगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अकेली रहती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करेंगी, अच्छा नहीं लगेगा, क्यों मशाल? तो इसमें हर्जी क्या है? दुनिया सफर करती है। अरे नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कल ही आपके लिए एक छोटी गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ और आपकी गाड़ी रेंट पर चला देता हूँ ताकि आपकी आमदनी का कोई बंदोबस्त हो जाए। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अरे नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? मुझे लगता है आपकी वाइफ नाराज हो गई है। आप इसकी फिक्र ना करें। तुम अगर मुझसे काम नहीं करवाओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं। तुम मेरे साथ काम करो या ना करो, मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगा। जब कोई काम नहीं करोगे तो हिस्सा किस बात का? और अगर तुम्हारे लायक कोई काम हुआ ना तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। सुनो, तुम मुझे बिना हिस्सा दिए बगैर मुझे अलग नहीं कर सकती। तुम कैसी बातें कर रहे हो साकिब? हम दोनों पार्टनर्स हैं। देखो, अभी मुझे फिलहाल तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है ना तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भिजवा देती हूँ। मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए, सुना तुमने? और हाँ, कोई होशियारी मत करना, कल आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास। हेलो, ये साकिब ना सर चढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। दूसरी तरफ रेहान के गिर्द अपना जाल बिछा रही थी। उसको मुझ पे भरोसा हो गया था। मैंने रेहान के बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट के जरिए ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्लान बना लिया था।
आजकल तुम्हारी मसरूफियत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही? हाँ, कुछ काम की टेंशन है। काम की टेंशन है या इशरत की? क्या हो गया है मशाल? तुम लड़कियों की मदद करते हो, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं। अच्छा लगता है ना तुम्हें ये सब कुछ? तुम फालतू बातें बंद करो। तुम्हें किसी की तकलीफ का एहसास है? सारी लड़कियों की मदद का ठेका तुमने उठा रखा है क्या? उस दिन शॉपिंग सेंटर में मिले थे जनाब समीना के साथ, शॉपिंग करा रहा था। गरीब लड़की है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें सिर्फ लड़कियां ही मिलती है मदद करने के लिए। आज तक मैंने किसी लड़के की मदद करते हुए नहीं देखा तुमको। मेरे ऊपर नजर रखने से बेहतर है तुम अपने काम पे तवज्जो दो। और तुम अम्मी के यहाँ कब जा रही हो? कभी नहीं। अगर आप इसी तरह मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करती रहीं तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। वैसे भी अब आपके साथ ही काम करना है। आप अपना बिजनेस बढ़ाते क्यों नहीं हैं? I mean, कुछ प्लॉट्स वगैरह खरीद लें या गोल्ड का काम भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको उसमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जान को भी बहुत खतरा है इसमें। मेरे ख्याल से आपको अपना इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। वैसे भी आप चलता फिरता कैश हैं, कहीं कोई आपको किडनैप ही ना कर ले। ये आप मुझे मशवरा दे रही हैं या डरा रही हैं? मैं आपको क्यों डराऊंगी? अरे बाबा, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। आपके इस मशवरे पर भी गौर कर लेते हैं। तो फिर क्या ख्याल है, गोल्ड का बिजनेस कर लें पार्टनरशिप में? हम बिजनेस के अलावा कोई और बात कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपने कभी इसका मौका ही नहीं दिया। मौका तलाश करना पड़ता है। भाई मैंने तो तुम्हारा सारा काम कर दिया है ना। अब ये बताओ कि अपना वादा कब पूरा कर रही है? हाँ बाबा, मैं अपने सारे वादे पूरे कर लूंगी। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हारे वो एक्सपायर्ड दवाइयों का मसला हल हुआ कि नहीं? अरे यार, बिना रिश्वत के जाली दवाओं की क्लियरेंस करवाना, अल्लाह माफ करे, आसान काम नहीं है। लेकिन मानना पड़ेगा, 2 नंबर के कामों में तुम बहुत माहिर हो। तुम्हारा ही शागिर्द हूँ। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर अब्बास मुझसे अपना मकसद पूरा करना चाहता था, मगर वो भूल गया था कि गहरे पानी की मछली इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आती। ठीक है, आपकी गाड़ी कल मैं किराए पे चढ़ा दूंगा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था? कस्टमर का था। तो मुझे देख के फोन क्यों बंद कर दिया? क्या हो गया है मशाल? भाई मेरी बात खत्म हो गई थी तो मैंने लाइन काट दी, और अगर तुम उसी वक्त आ गई हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रेहान, आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? क्या हो गया है मशाल? ये तुम आजकल मेरे ऊपर इतना शक क्यों करने लगी हो? रेहान, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपका एहसास है, इसलिए पूछ रही थी मैं। सारी बीवियां एक जैसी होती हैं, शक्की। मैं शक्की हूँ? और वो जो आप पूरी पूरी रात घर से गायब रहते हैं, लड़कियों को घुमाते फिराते रहते हैं, उन्हें शॉपिंग्स कराते हैं, हाँ? और ऊपर से आप चाहते हैं एक लफ्ज ना कहूँ आपको? मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगा, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो जा सकती हो इस घर से। तो तुम वाकई रेहान से शादी कर रही हो? इस बार कुछ अलग करने का सोचा है यार। देखो, हर बार शादी, फिर उसके बाद डिवोर्स या कत्ल ना।
मतलब? बहुत भरोसा हो गया उस रेहान को मुझ पर, लेकिन मैं उसे इतनी बुरी तरह फंसाऊंगी कि उसका सारा पैसा हथिया लूंगी। बस कुछ दिन और, फिर तुम नोट गिनते नहीं थकोगे। एक बात गौर से सुनोगी? मैं गाड़ी के अलावा अपना हिस्सा अलग लूंगा। मैं सोचूंगी इस बारे में। तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो? मैं चाहती थी कि अब सारा पैसा सिर्फ मेरा हो, मैं कोई हिस्सेदार नहीं चाहती। बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। क्या किया जाए उसके साथ? मुनव्वर के कत्ल के इल्जाम में फंसवा दो। कुछ भी करो यार, कोई ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसमें यह बात साबित हो जाए कि मुनव्वर के जिस्म में जो पॉइजन मिला था वो साकिब ने मिलवाया था। ठीक है, हो जाएगा। वैसे मुझे क्या मिलेगा? मेरे साथ पार्टनरशिप। कब तक ये जाली रिपोर्ट्स, लाइसेंस, दिल गुर्दे बेचने का काम करते रहोगे? मेरे साथ मिल जाओ, फायदा ही फायदा दूंगी। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है तुम्हारा। साकिब के नखरे बढ़ गए थे, मैं इसके साथ काम करना नहीं चाहती थी। मैं डॉक्टर अब्बास को सीढ़ी बनाकर मजीद आगे बढ़ना चाहती थी। दूसरी तरफ मैंने रेहान की निजी और कारोबारी जिंदगी में पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इसने मेरे साथ काफी डीलिंग्स कर ली थी। रेहान की अज़वाजी जिंदगी तकरीबन खत्म होने वाली थी। जिस बात का डर था आखिर तुमने वही किया ना रेहान? मैंने जो किया है वो मेरा हक था, समझी? मैं सोच भी नहीं सकती थी रेहान कि तुम उसकी, उस औरत की खातिर मुझे जलील करोगे। बकवास बंद करो, जिंदगी अजाब बना दी है तुमने। रेहान, हमने तो लव मैरिज की थी ना रेहान, और मैंने तो तुम्हारी खातिर अपने घर वालों तक को छोड़ दिया है, और तुम। मुझे पुरानी बातें याद करने का कोई शौक नहीं है। हकीकत यह है कि मैं इशरत से शादी कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि तुम्हें भी इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सब कुछ तो दिया है तुम्हें मैंने, रुपया पैसा, क्या नहीं दिया है? रेहान देखो, रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता ना। व्हाटएवर। रेहान मेरी बात सुनो। रेहान, सॉरी, लेकिन मैं अब तुम्हें कोई रकम नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये प्लान मेरा है, और वैसे भी इस प्लान में मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं ली है। मगर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगी। ये बहुत गलत कर रही हो तुम। मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या गलत, ये तुम मुझे ना बताओ तो अच्छा होगा। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम जैसी जो औरतें होती है ना, वो एक टिश्यू पेपर की तरह होती है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मगर गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें अपनी जेब में रखा, फेंक देना चाहिए था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। Just get out! और हाँ, वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है। अच्छा, किसको किसकी जरूरत है ये वक्त ही बताए। और सुनो, एक तोहफा ना मैं भी दिए जा रहा हूं तुम्हें। पूछोगी नहीं वो क्या है? एज है मुझे।
ठहराऊंगा और अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। दबाओ जो यहां से। क्या बात है, ना मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में थोड़ा सा दर्द है मेरे। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों? अब्बास, वो साकिब को एड्स हो गया है। क्या? तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं क्यों परेशान होंगी, इडियट। अब्बास, मैं अपना टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मैं इस परेशानी से बाहर निकलना चाहती हूँ, प्लीज। मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है। हो जाएगा टेस्ट। अगर मुझे भी एड्स हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ। मुझे एड्स नहीं हो सकता। इशरत, क्या बात है? कोई बात हुई है क्या? आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? अगर देखो कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या बात है? काफी परेशान लग रही हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे तो फिर बताया तो करो। चलो उठो फौरन, चलो डॉक्टर के पास। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ प्लीज। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। आई एम सो सॉरी रेहान, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे कल मिलूंगी। इशरत, आखिर बात क्या है? प्लीज मुझसे शेयर तो करो। सच बताऊं रेहान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई मेरे लिए परेशान होने वाला मौजूद है, पर प्लीज मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, लेकिन तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और खुदा के वास्ते फोन उठा लेना मेरा जरूर। ओके, मैं चलता हूं। मेरी रिपोर्ट्स में ए पॉजिटिव आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। देखो शो, मैं आज आखिरी बार तुमसे अपना हिस्सा मांगने आया। कौन सा हिस्सा?
धोखेबाज इंसान। देखो, अब हमारी जिंदगी चंद दिन की बची है और इतनी दौलत लेकर तुम जाओगी कहां? बेहतर यह कि हम बांट लेते हैं आपस में। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुमने धोखा दिया मुझे। सच बताऊं तो जब हम मिले थे ना, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे। और तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। हाँ, दिया मैंने तुम्हें धोखा, लेकिन सिर्फ पैसों का धोखा दिया। और तुमने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। देखो, जो हुआ उसे पूछो। मैं और तुम एक ही कश्ती के साथ, और इतनी दौलत लेके तुम जाओगे कहां? बेहतर यह है कि हम बांट लेते हैं। हाँ, तुम बैठो, मैं देखती हूँ कौन। अब्बास, तुम और ये पुलिस वाले, तुमने भी मुझे धोखा दिया। एक्सपायर दवाओं के केस में गिरफ्तार हो गया था। फिर मेरे दूसरे फ्रॉड भी सामने आ गए। साकिब तेरा नाम है? नहीं साहब। साकिब जमील झूठ बोलता है। तेरे खिलाफ इशरत के शोर मुनव्वर के कत्ल की FIR है। ये तुम्हारा तोहफा। मैडम बैठ जा, तू भी चल बैठ। हाँ, 2 लेडी कांस्टेबल और 2-4 सिपाही बैच मोबाइल के साथ। बड़ा हाथ मारा है। हाँ एड्रेस सुन, बता इसको। गर्दिश हालात में बहुत से लोग साबित कदम रहते हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशात के गुलाम लालच जैसे ताकतवर जज्बे के आगे बेबस हो जाते हैं। ये बदकिस्मत लोग भूल जाते हैं कि लालच एक बार आ जाए तो बढ़ता ही चला जाता है। अब चाहे कारून का खजाना भी उनके सामने हो तो लालच के आगे छोटा नजर आता है। यही इन सब के साथ हुआ है। ज्यादा से ज्यादा की हवस आदमी को किसी का भी वफादार नहीं रहने देती। हर शख्स अपने लिए खुद ही कब्र खोदता रहा और ये समझता रहा कि मेरा अंजाम तो बहुत दूर है, लेकिन कुदरत के इंसाफ और निज़ाम के आगे तो बड़े बड़े सूरमा ना ठहर सके। और बिलाखिर ये लोग भी इसी गर्दिश का शिकार हुए और अपने अमाल के मुताबिक अंजाम तक पहुंचे।